तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। फर्स्ट सेट है आपके पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी वर्ड से क्लियर है। एम्प्टी एम्प्टी मीन्स क्या होता है? वेकेंट, खाली। इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट तो है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो खाली सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट को नोट करते हैं फाई से। क्या पढ़ते हैं इसे? फाई। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट, एक और नाम है इसका वॉइड सेट। समझ गए? एम्प्टी सेट क्या हो गया? एम्प्टी सेट इज इक्वल टू वेकेंट सेट। सिंगलटन सेट, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। क्या बोला मैंने? जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, वो कौन सा हो गया? सिंगलटन सेट। तो सेट आपके पास जिसमें एक एलिमेंट, बेशक जिसमें जीरो क्यों ना हो, तो वो भी कौन सा हो गया? सिंगलटन सेट। ये 16 सिंगलटन सेट, 1 सिंगलटन सेट, ए लिख दिया सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, जिसकी हम काउंटिंग कर सकें। क्या बोला? जिसकी हम काउंटिंग कर सकें, वो कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4। तो ये आपके पास कौन सा हो गया? फाइनाइट सेट। उसके बाद आ गया ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ सेट होता है कि उसमें एलिमेंट कितने हैं। कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए इसमें? 4। वो उसका हो गया ऑर्डर। क्या हो गया? वो ऑर्डर। तो आपके पास एम्प्टी सेट जो होता है, फाई से डिनोट करते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है। वो कौन सा सेट होता है? फाइनाइट। क्योंकि उसका ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? 0। क्योंकि वो आपके पास खाली है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 0। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसमें। समझ गए? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट जिसकी उसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकें। उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो हम काउंट नहीं कर सकें, वो कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 आगे लगा दिया इसने डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब आगे कहाँ तक है कोई पता नहीं, तो कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट। और जो इनफाइनाइट सेट है उसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा? जब उसके एलिमेंट ही को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उसका ऑर्डर जो होता है वो अनडिफाइन होता है। क्या होता है उसका ऑर्डर? अनडिफाइन होता है। उसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? दो सेट ऐसे होंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट भी क्यों? सेम हो। एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो। और नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने हो? सेम हो। जैसे इसमें एलिमेंट कितने हैं? 3। इसमें भी कितने हैं? 3। इसमें कौन कौन से हैं? 3 5 9। इसमें भी कौन से हैं? 5 9 3। तो दोनों में सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और काउंटिंग भी इनकी सेम है। तो आपके पास हो गया इक्वल सेट। कौन सा हो गया ये? इक्वल सेट। उसके बाद आपके पास आ गया इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो आपके पास सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, लेकिन एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होंगे। इसमें एलिमेंट 1 है, इसमें x है, इसमें 2 है, इसमें y है, इसमें 3 है, इसमें z है। तो एलिमेंट अलग अलग हो गए, लेकिन टोटल एलिमेंट इसके भी 3 है, टोटल एलिमेंट इसके भी 3 हैं। तो कौन सा सेट हुआ ये? इक्विवेलेंट सेट। समझ गए ना? अब इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में आपके पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये 1.2 एक्सरसाइज है। 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर नल सेट। नल सेट क्या होता है? जो खाली हो। नल सेट क्या होता है? जो आपके पास खाली सेट हो, वो आपके पास कौन सा हो गया? नल सेट। क्वेश्चन नंबर 1, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड कौन से होते हैं? 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 का एक सेट दिया हुआ ऑड का, उसमें ये बताना है कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं। और आपको पता है कि ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपके पास ये कौन सा सेट हो गया? फिर ये आपके पास हो गया ये नल सेट। कौन सा सेट हो गया आपके पास? फिर ये नल सेट। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया आपके पास? ये नल सेट, बिकॉज नो ऑड नंबर डिविजिबल बाय
2। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 2। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही आता है। तो आपके पास जब 2 आ गया तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये नल सेट नहीं है। तो आपके पास ये नल सेट नहीं है, तो कौन सा सेट हुआ फिर, वो सिंगलटन सेट। इट इज़ नॉट ए नल सेट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 और लेस देन ग्रेटर देन 7। 5 से कम, x की वैल्यू 5 से कम, x की वैल्यू 7 से ज़्यादा। तो 5 से कम होते हैं 4 3 और 7 से ज़्यादा होते हैं आपके पास 8 9 10। तो इसके बीच में कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं है, तो ये भी कौन सा हो गया आपके पास, नल सेट। थर्ड भी कौन सा आएगा, नल सेट। फोर्थ आपसे पूछा है कि एक्स एंड पॉइंट कॉमन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस की होती हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो आपके पास ये भी कौन सा हो गया, नल सेट। तो हो गया आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो आपको बताया जो फाइनाइट के होते हैं जिसकी हम काउंटिंग कर सकें, जैसे सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो मंथ ऑफ ईयर आपको सभी को पता है कितने होते हैं, 12। तो आपके पास कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट। 1 2 3 आगे डॉट डॉट लगा, इसकी हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। फिर 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100 पे ख़त्म हो गया, तो ये भी कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट, क्योंकि लास्ट का डिजिट आपके पास दिया हुआ है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर जितने मर्जी ले लो, तो काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ये कौन सा हो गया, इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से कम वाले प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप 99 से 1 काउंट कर सकते हैं, तो आपके पास कौन सा हो गया फिर, ये फाइनाइट सेट। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 के पार्ट के आंसर आ गए। 3 में भी आपने ऐसे करना है, सेट ऑफ द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल आप जितनी मर्जी लाइनें लगा सकते हैं। ये पैरेलल लाइन 1 ये 2 3 एक्सिस, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हम काउंट कर सकते हैं, तो आपके पास कौन सा होगा, फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो आपके पास कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 5 भी कर लेने हैं। उसके बाद आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 में पूछा है कि आपके पास वेदर द सेट ए और बी आर इक्वल और नॉट। तो सेट ए ये दिया ए बी सी, सेट बी दिया बी सी डी। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, क्या सेम है, वो भी यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे है ए बी सी डी। तो आपके पास ये कौन सा सेट हो गया, इक्वल सेट। इसमें देखिए 4 8 12 16, 8 4 12 नहीं है, तो आपके पास ये इक्वल सेट नहीं है। इसमें क्या आपके पास 2 4 6 8 10, और इसमें क्या एक्स पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो इवन नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर भी क्या होते हैं, वो ही होते हैं 2 4 6 8 10। वो भी कहाँ तक लेने हैं, इसने 10 तक की बोला, तो ये भी कौन सा सेट हो गया, इक्वल सेट। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, जो 10 के टेबल में आते हैं। 10 के टेबल में क्या आता है, 10 20 30 40। और इसमें क्या पूछा है, 10 15। तो इसमें 15 आ रहा है, 15 नहीं आता 10 के टेबल में। 25 10 के टेबल में नहीं आता, तो दोनों से कौन सा सेट हो गए, फिर इक्वल सेट नहीं है। तो आपके पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। ए सेट दिया हुआ है बी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करना पड़ेंगे। इसको फैक्टर करके आपके पास ये वैल्यू आ गई -2 और -3। तो ए में आपके पास एलिमेंट 2 3 और बी में आपके पास एलिमेंट -2 और 3 है। दोनों सेट कौन से हो गए, फिर इक्वल सेट नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड में आपके पास एक लेटर दिया हुआ एक्स फॉलो, और बी सेट आपके पास दिया, क्या दोनों आपके पास ये इक्वल हैं या नहीं। तो ए सेट आपके पास दिया हुआ है,
ए आपके पास है फॉलो, FOLOW, दूसरा क्या है WOLF। अगर हम फॉलो को लिखें, अगर फॉलो को हम सेट में कन्वर्ट करें तो आपके पास रिपीट डिजिट नहीं आते हैं। फॉलो को अगर रिपीट करें तो आपके पास रिपीट डिजिट नहीं आते हैं, तो फॉलो का क्या बन जाएगा FOLOW, और बी में भी क्या है WOLF। तो आपके पास ये भी सेट कौन सा हो गया फिर, इक्वल सेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट कौन कौन से। तो आपने खुद देख लेने हैं कि ए में ये एलिमेंट है तो और किसी में कौन से एलिमेंट हैं इक्वल। जैसे बी में है 1, बी में कौन से हैं 1 2 3 4। अब और तो नहीं के 1 2 3, तो बी जो अब डी के इक्वल हो गया, इसमें ढूंढने हैं। ठीक है, सी देखना सी किसी के इक्वल है या ई और जी भी इक्वल आ रहे। ई में क्या -1 और 1, और जी में क्या 1 -1। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। ओके, थैंक्स, आई होप